हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे अपने चैनल पर हमेशा की तरह आप लोगों के लिए चेक करने कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी इसी वक्त इस रिश्ते को लेकर कैसे चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, ये हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग्स है, यहाँ पर काफी लोगों की एनर्जीज पिक होती है, तो कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर जितनी भी सिचुएशंस निकल के आएगी हम उन सिचुएशंस को बता देंगे। अगर आपसे वो एनर्जीज रेजोनेट करती हैं तो वेल एंड गुड, जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं करती उसे इग्नोर करिएगा। जबरदस्ती अपने लाइफ में वो एनर्जीज वो सिचुएशंस फिट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकता है कुछ ना भी हो। तो ओपन माइंड रख के इन रीडिंग्स को देखा करें। किसी भी जेंडर के हो आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। चलिए, दिस इज माई लास्ट शफल। आंखें बंद करें, अपने पर्सन को विजुअलाइज कर लीजिए, उनका नाम मिनिमम 3 बार ही ले लीजिए। डायरेक्टली रीडिंग्स देखने ना बैठे। शफल करते वक्त अपने पर्सन का ध्यान जरूर करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें कैसी है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी हमारे व्यूअर्स को लेकर। जो भी रीडिंग हमारे व्यूअर्स तक पहुंच रही है उस समय पर हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी कैसी है। ये 2 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स नहीं ले सकते। वी हैव द वर्ल्ड। एंजल्स प्लीज गाइड कर दीजिए कैसी है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी। हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ऐसे मत करो भाई कैसी है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी। आज हम ना जरा 90s की मूवी देखने का मन कर गया हमारा। तो कभी देखी नहीं हमने वो मूवी, दिल से, शाहरुख खान की मूवी है शायद बट हमें वीर ज़ारा टाइप्स मूवीज़ बहुत पसंद है, अच्छी लगती है ना। कोई किसी के लिए कितना डेडिकेटेड रह सकता है, इट्स वेरी हार्ट टचिंग। आप लोगों ने देखी होगी ना, बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में चलिए, द हाई प्रिस्टेस। दिल से जो मूवी है वो भी हमने कभी देखी नहीं है, पहली बार ही देखेंगे अभी। हमने सोचा पहले रीडिंग कर लेते फिर आराम से देखेंगे देन वी हैव द फूल। ओके, आप लोग सोच रहे मैम ये रीडिंग के बीच में क्या बोल जाती है। अरे भैया माहौल थोड़ा हल्का रखिए ऐसे मजाक रखिए लाइफ में, तभी तो देखो जिंदगी का असली मजा है ना। देन वी हैव द हेरोफेंट। मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज है आप लोगों के बीच में, जिसके कारण आप लोगों के साथ आपके पर्सन का कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी आप लोगों के लाइफ में है, जहां से आपके पर्सन या तो आज या तो जो हम टाइम बताएंगे उस टाइम के दौरान उस थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है किसी के मदर बहुत इन्फ्लुएंसिंग हो। ओके, देन वी हैव टेम्परेंस। आप लोगों को अगर कमिटमेंट चाहिए इस रिश्ते में प्रॉपर कंप्लीशन चाहिए, अपने पर्सन से मैरिज चाहिए ट्रेडिशनल वेज में, तो आपको अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत होगी। बॉटम से है डेथ। आप लोगों के बीच में कोई एक साइकिल है जो खत्म होनी जरूरी है, जिसके बाद ही आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस क्रिएट करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और आपके साथ एक केयर फ्री नई शुरुआत कर सकते हैं। ताकि जिस भी तरीके की अगर कोई सीक्रेटिव चीज़ें थी जो आपको पता नहीं थी अपने पर्सन की, आपके पर्सन को आपकी पता नहीं थी, ये सारी चीज़ें भी बाहर निकलती हुई दिख रही है। नेगेटिविटीज़ है वो खत्म होनी ज़रूरी है, बैलेंस क्रिएट होना ज़रूरी है। वो जो एक साइकिल है आप लोगों के बीच में जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके यूनियन के लिए, आपके कंप्लीशन के लिए, आपको कमिटमेंट अपने पर्सन से नहीं मिल पा रही है, तो इन सब चीज़ों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन सभी को हील करने की ज़रूरत है, उन सभी को ख़त्म करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो। द वर्ल्ड की एनर्जी क्या बताना चाह रही है। यस, देखो द वर्ल्ड को बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया है। कहा ना हमने, कोई ना कोई साइकिल है, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल यहाँ पे दिख कर आ रही है। तो आपका रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप है, या तो आप लोगों के बीच में कोई एक कार्मिक जर्नी है, कोई एक कार्मिक साइकिल है, जिस वजह से आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन नहीं कर पा रहे थे रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में। ओके, इसके कारण हो सकता है आपके पर्सन जगल कर रहे थे, कभी आपके साथ बैलेंस ही नहीं क्रिएट कर पाए, आपको चूज ही नहीं कर पाए, आपको प्रायोरिटी ही नहीं दे पाए। जो स्ट्रेंथफुल डिसीजन की जरूरत थी उन्हें उस समय लेने की, वो नहीं ले पाए। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, किसी के हेल्थ इश्यूज की वजह से हो सकता है, फिर किसी के फैमिली में हेल्थ इश्यूज है, उस वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। या फिर
किसी के पर्सन में ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है कार्मिक जर्नीज में अटके होने के कारण या आपके साथ कंप्लीशन नहीं कर पा रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी कि वो आपके लिए केयर फ्री होकर बढ़े। ओके, या तो ये एनर्जी आपसे पास्ट में रेजोनेट हो सकती है आपके पर्सन से, या तो करंटली आपके पर्सन इन एनर्जीज में हो सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस ये दिख रहे हैं कि पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी रही है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या बताना चाह रही है? हाई प्रीस्टेस, यस, आपके पर्सन को इंट्यूशंस मिल रही है कि जो भी इन्फ्लुएंस है, अगर आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस है जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट अगर नहीं हो रहा है, तो आपके पर्सन को गाइड किया जा रहा है डिवाइन की ओर से, उन्हें इंट्यूशंस दी जा रही है कि वो डिसीजन ले। कैसा डिसीजन ले? कि इन सारे इन्फ्लुएंसेस से वो बाहर निकले और आपके लिए स्टैंड ले, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले, एक प्रॉपर डिसीजन इस रिश्ते में ले, ताकि यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो। ठीक है, द फूल की एनर्जी क्या बताना चाह रही है? द फूल, यस, सी, यहाँ से हमारे पास डेथ, द फूल को डेथ ने क्लैरिफाई किया है टैरो से। ठीक है, और यहाँ पर वी हैव डेथ, जो हमने पहले आप लोगों को क्लैरिफाई करने से पहले ही जो मेजर अरकाना देख के कार्ड्स बता दिए थे, एनर्जी वैसी ही है। आपके साथ आपके पर्सन की नई शुरुआत होने से पहले कुछ चीज़ों का अंत होना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ख़त्म होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही आपके पर्सन आपकी ओर एक केयर फ्री न्यू स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है, या तो बैलेंस आउट कर जाने की ज़रूरत है। और मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन उन सारे ब्लॉकेजेस को बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, उसके बाद ही आपके साथ एक केयर फ्री नई शुरुआत आपके पर्सन की हो सकती है। द हेरोफेंट का कार्ड क्या बताना चाह रहा है? किस तरीके की इश्यूज, ब्लॉकेजेस क्यों आया है हेरोफेंट? सी, अच्छा, ये एनर्जी आपसे अभी से लेकर, मतलब ये रीडिंग जब आप देख रहे हैं वहां से लेकर के, या तो विद इन 3 आवर्स या तो विद इन 21 आवर्स, ये मैक्सिमम 3 डेज। ठीक है, ये आपसे एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। क्या कहा हमने? विद इन 3 आवर्स या फिर 21 आवर्स या फिर मैक्सिमम 3 डेज के अंदर ये एनर्जी प्लस नेक्स्ट एक्शन आपसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज थे, उसके वजह से आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, या फिर पास्ट में कंफ्यूज थे कि इस रिश्ते के लिए क्या किया जाए, कैसे कमिटमेंट दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स थे। हो सकता है इन्होंने आपको कमिटमेंट मैरिज से रिलेटेड क्लैरिटी ना दी हो, और अगर क्लैरिटी दी हो तो इन्होंने आपको सीधा मना कर दिया कि हम लोगों के बीच कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी भी इन्होंने एनर्जीज आपको दी थी, या फिर इन्होंने आपको ये सब चीज़ें बोली थी। ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशनल डिसबैलेंस है मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड, जिसके कारण वो कंफ्यूज्ड है, उनके लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी। और आपके पर्सन इस वजह से आपको इस रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट की क्लैरिटी या तो नहीं दे पा रहे थे, या तो इन्होंने आपको साफ मना कर दिया था। ओके, किसी की मदर, ठीक है, किसी की मदर के मतलब या तो आपके मदर या तो उनके मदर ऐसे थे जो अपोज में थे, या कोई ऐसे फेमिनिन एनर्जी थी या कोई मदरली फिगर थे जो नहीं चाह रहे थे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, मैरिज हो। ऐसी भी एनर्जीज कुछ लोगों के लिए है। टेम्परेंस का कार्ड क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा, आने वाले समय में आपके पर्सन आपको कमिटमेंट मैरिज से रिलेटेड भी क्लैरिटी दे सकते हैं। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके पर्सन, और हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, सबसे पहली चीज। बॉटम से देखिए द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, यहाँ से हाई प्रीस्टेस आए हैं मेजर अरकाना से, और यहाँ पे टेम्परेंस को द हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है। मतलब शिव शक्ति के कार्ड को स्वयं माता शक्ति ने क्लैरिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में किसी भी तरीके के लॉसेस थे, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस अगर था जिसके कारण आपके पर्सन आपकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे, आप लोगों के रिलेशनशिप में लॉसेस क्रिएट हो गए थे, तो आपके पर्सन को अभी इतना इंट्यूशन दिया जा रहा है डिवाइन की ओर से कि आपके साथ बैलेंस क्रिएट करे। ठीक है, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। और इस नई शुरुआत क्रिएट करने से पहले अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कार्मिक साइकिल्स है तो उनको एंड करने की जरूरत पहले है। जो आप नहीं करेंगे ना आपके पर्सन करेंगे, डिवाइन आपसे, आपके पर्सन से वो कार्मिक साइकिल्स एंड करवाएंगे, और वो समय रहते ही होगा। वो आपके बस की नहीं ना वो उनकी बस की है। ठीक है, ये सभी कुछ चीजें डिवाइन के हाथों में है। निर्धारित समय पर, डिवाइन टाइम पर ही आप लोगों के लाइफ में ये सारी चीजें होगी। ठीक है, साथ में यहाँ पर ये दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे,
जिस वजह से आप लोगों के बीच में बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा था या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जिसके कारण ये रिश्ता आगे कमिटमेंट की ओर या मैरिज की ओर नहीं बढ़ पा रहा था, या फिर आप लोगों की फैमिलीज ने मना कर दिया था शादी के लिए क्योंकि आप या आपके पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे। ओके, लेकिन अब आने वाले समय में आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करते हुए दिख सकते हैं आपको। हो सकता है इन्हें हल्के फुल्के लॉसेस है तो हुए हो करंटली, या फिर आने वाले समय में कुछ छोटे मोटे लॉसेस इन्हें हो सकते हैं फाइनेंशियल वेज में, जिससे वो सीखेंगे। ओके, या फिर सीख चुके। अगर इनके फाइनेंशियल लॉसेस पास्ट में हुए हैं, ओके, या तो आपके साथ इनके किसी तरीके के लॉसेस हुए हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन को अब डिवाइन की ओर से इतना गाइड किया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप कितना वर्थ इट है, कितना नहीं है, ताकि वो इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन ले सके। कैसा डिसीजन? बैलेंस क्रिएट करने का डिसीजन। ओके, अगर उन्होंने आपको और करियर, आप दोनों के बीच में अगर उन्होंने करियर चुना था, आपको छोड़ दिया था, तो उन्हें अब डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। ओके, या फिर फाइनेंस, करियर से रिलेटेड कोई भी XYZ आप लोगों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था, स्टक था, या फिर आपके पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक थे, तो अब आपके पर्सन को इंट्यूशन दी जा रही है वो जो भी XYZ रीजंस थी फाइनेंसेस, करियर से रिलेटेड, वहां से बाहर निकले, आपको स्टेबिलिटी दे, आपको बैलेंस ऑफर करे इस रिलेशनशिप के लिए। डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्या खत्म होगा? क्या खत्म होगा एंजल्स? दो ही कार्ड देना चाह रहे हो? आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव थे, या फिर आप लोगों के लाइफ में ऐसे किसी इंसान का या ऐसे किसी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस अगर था जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव, अपने मन की करने वाले अगर थे, ओके, और आपके पर्सन उनके सामने बिल्कुल बेचार लाचार पड़ जाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, तो आपके पर्सन उन सिचुएशंस को ख़त्म करके आपकी और एक केयर फ्री न्यू स्टार्ट आपको ऑफर कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन ये है, हो सकता है आपके पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो एटीट्यूड था, काफ़ी ज़्यादा उनके थॉट्स क्लियर रहते थे, लेकिन वो आपके थॉट्स को, आपकी इमोशंस को शायद कदर नहीं करते थे, या फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, वो अकेले ही सारी चीज़ों का डिसीजन ले लेते थे, जिसके कारण आप लोगों के बीच में धीरे धीरे करके शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी। लेकिन अब एक और सिचुएशन है कि हमने पहले बताया शायद, जो इन्फ्लुएंस अगर आपके पर्सन और आपके बीच में किसी पर्सन का है, किसी सिचुएशन का रहा है, तो आपके पर्सन उन सिचुएशंस को या उस इन्फ्लुएंस को ख़त्म करके बाहर निकलेंगे और फिर आपके साथ एक केयर फ्री न्यू स्टार्ट ये कर सकते हैं। ठीक है, जय हो शिव शक्ति, जय हो माता शक्ति, जय हो ब्रह्मदेव। चलिए लेट्स चेक कि आपके पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या हो सकता है। अरे 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 अरे, ऐसे मत करिए प्लीज, एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रह सकता है, क्या हो सकता है इमीडिएट न्यू नेक्स्ट एक्शन। देखो, हमेशा की तरह करंट एनर्जी से जो कार्ड्स निकल के आते हैं उसमें से मिनिमम 1 कार्ड नेक्स्ट एक्शन में निकल के आता है। यहाँ तो 2 कार्ड्स आ गए। नेगेटिविटी का खात्मा होने वाला है। आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अगर है उसका खात्मा होने वाला है। किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस था वो खत्म होने वाला है। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर थे या फिर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था, वहां से अथॉरिटेटिव होकर बाहर निकलते हुए आपको दिख सकते हैं, ताकि आप लोगों के साथ आपके पर्सन का यूनियन हो। जय हो राधे कृष्ण, जय हो लड्डू गोपाल। आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। जो टाइम फ्रेम हमने बताया था उस टाइम के दौरान आपके पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपको अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, आपसे यूनियन कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि चलो जो हो गया उसे ख़त्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपसे इस समय, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान अगर आपके पर्सन आपको ये सब एनर्जीज एक्सप्रेस करते हैं या अपने लाइफ की प्रॉब्लम से अगर ये आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ओके, आपके लिए अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अगर ऐसी एनर्जी आपको महसूस होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी साइकिल्स थी वो अब धीरे धीरे करके रिलीज होने वाली है। धीरे धीरे करके उस नेगेटिविटी का खात्मा होने वाला है। वो रिलेशनशिप में जितनी भी ब्लॉकेजेस थी अब धीरे धीरे करके वो कार्मिक साइकिल्स का एंड होने वाला है। ठीक है, क्यों होने वाला है? ताकि अगर आप एक डिवाइनली गाइडेड कपल है तो आपका यूनियन अपने पार्टनर से हो। ठीक है, इफ यू आर इन एन डिवाइनली गाइडेड जर्नी। चलिए लेट्स चेक क्या है आपके लिए एंजलिक गाइडेंस एंजल्स की ओर से
एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस। सी, यहाँ पर भी है डेथ का कार्ड। एंजल्स आपको वापस बताना चाह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग्स होने वाली है जो आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। तो आपको उन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होना है, खुद के मेंटल पीस को ख़राब नहीं करना है। कोई आपकी विश है जो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड पूरी होने वाली है, बहुत ही जल्द ब्लेसिंग्स आने वाली है आपको इस रिलेशनशिप के लिए। आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्लैरिटी अचीव करने की ज़रूरत है, अपने पर्सन से क्लैरिटी मांगे। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज है कि आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो सकती है आपको या आपके पर्सन को। ओके, और आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट भी ऑफर हो सकता है या फिर एक नई शुरुआत ऑफर हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो अपने इमोशन से भाग रहे हैं, सिचुएशन से भागना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में है। इन सारी नेगेटिविटीज़ को प्लीज़ अपने लाइफ से रिलीज करें, ख़त्म करें, मेडिटेशन करें, कहीं घूम आए, अपना माइंड डाइवर्ट करें, खुद की एनर्जीज वाइब्रेशंस को लो ना करें। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस कैसे करते हैं अगर आपको ये देखना है तो हमने हमारे चैनल पर वीडियो डाल दी है एक, बहुत एंड में आपको लास्ट में आपको वीडियोस मिलेगी, क्योंकि चैनल जब स्टार्ट किया था तो उसके शुरुआत में ही हमने मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं वो वीडियो डाल दी थी। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ और एक वीडियो में हमने मैनिफेस्टेशन म्यूजिक भी डाली है जो आपको अपने सो कॉल्ड पर्सन को या डिजायर्ड पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए या मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है अपने फाइनेंसेस पर फोकस करें, सिर्फ इस रिश्ते पर फोकस ना करें, प्रैक्टिकल हो जाए थोड़े लाइफ में। वैसे तो हम कभी नहीं कहेंगे कि इतने प्रैक्टिकल आप हो जाए या इतने मटेरियलिस्टिक हो जाए कि सिर्फ पैसों पर फोकस करें, बट आपको चीज़ें बैलेंस करके चलने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए आपके पर्सन की आज की एनर्जी। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों तक डेली अपडेट्स यहाँ पर पहुँचती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, देखिए, टेक केयर, बाय बाय।